अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे लेक्चर नंबर 11 होगा। इसमें हम ये वाले क्वेश्चन का ओवरव्यू करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन है, इन अ स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मॉड। ये क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। उसके बाद है, द एरिया टू द राइट ऑफ z इज इक्वल टू 1 इज 0.1587। राइट वाला एरिया उसने दे दिया है, तो उसमें लेफ्ट वाला एरिया वो मांग रहा है। उसके बाद कहता है, फाइंड 2 पॉइंट्स ऑन z स्केल सच दैट द एरिया बिटवीन देम इज 80%। 2 पॉइंट्स फाइंड करने हैं, जबकि एरिया क्या होगा, 80% हो गया। इसका मैं, क्योंकि ये मैंने क्वेश्चन पहले करवा दिया हुआ है लेक्चर नंबर 9 में, इसका मैं ओवरव्यू दे दूंगा आपको। उसी तरह ही करना है सेम। उसके बाद है, फाइंड एरिया बिटवीन -1.5 एंड 2.5 ऑन जी स्केल। आपने एरिया फाइंड करना है -1.5 और 2.5 के दरमियान। ये भी हमने क्वेश्चन वैसे सॉल्व कर लिया हुआ है। तो पहले आपका मैथमेटिकल टाइप में लिखा होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ -1.5 लेस देन जी लेस देन 2.5, तो इसमें सिर्फ स्टेटमेंट की फॉर्म में उसने दे दिया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मॉड। मॉड क्या है हमारे पास, पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया कि सिंस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, सिमेट्रिकल होती है। सिंस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज अ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, so we can say that mean in this distribution, mean is equal to median is equal to mod। हमेशा इसमें मीन इक्वल टू मीडियन इक्वल टू मॉड होगा। और अब आपको ये भी पता है कि स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में ये मीन किसके इक्वल होता है, या मीडियन इक्वल टू किसके होता है, या मॉड किसके इक्वल होता है, तो वो सब जीरो के इक्वल होंगे। तो सो मॉड क्या होगा हमारे पास, जो भी पूछ ले आपको, मीन पूछ ले, मीडियन पूछ ले, मॉड पूछ ले, वो आपके पास यही होगा। जो मीन का आंसर होगा वही आपके पास मॉड या मीडियन का आंसर होगा। उसके बाद सेकंड है, the area to the right of z is equal to 1 is 0.1587। what is the value of what is the area to the left of z is equal to 1। तो इसके लिए पहले हम ये पहली स्टेटमेंट देख लेते हैं कि ये हमें गिवन क्या है। the area to the right of z is equal to 1 is 0.1587। राइट साइड का एरिया कितना है, 0.1587। तो इसको हम मैथमेटिकल वे में कैसे लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ, क्योंकि z का ही एरिया है, z ग्रेटर देन 1, क्योंकि राइट साइड पे है तो ग्रेटर देन 1 इज, अगर लेफ्ट होता तो z लेस देन 1 आ जाना था। ये राइट साइड का है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन 1 इज इक्वल टू, गिवन क्या है, 0.1587। हमारे पास कह रहा था द एरिया टू द राइट ऑफ z इज 0.1587। तो हमने क्या किया, प्रोबेबिलिटी उसको लिख लिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन 1 इज इक्वल टू 0.1587। अब इसका एरिया उसने दिया हुआ है, इधर से हम इसको यूज करके हम फाइंड कर सकते हैं व्हाट इज द एरिया टू द लेफ्ट ऑफ z इज इक्वल टू 1। तो एरिया लेफ्ट का क्या मतलब है कि उसको हम किस तरह लिखेंगे, हमने फाइंड क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन 1, ये हमने फाइंड करना है। तो अगर हम इसको यूज करें, प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन 1 इज इक्वल टू 0.1587, तो इसको कैसे यूज कर सकते हैं, आपको कंप्लीमेंट रूल बताया था पिछले लेक्चर्स में कि ये प्रोबेबिलिटी ऑफ z अगर ग्रेटर देन, इधर जो भी वैल्यू है अगर ग्रेटर में है, इसको हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो लेस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, आप इसको, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या होती है, 1 के इक्वल होती है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस टोटल में से अगर हम लेस वाला एरिया माइनस कर दें, तो हमारे पास वो एरिया कौन सा बचता है, ग्रेटर वाला एरिया। मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन 1 इज इक्वल टू होगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन 1। अगर हमें ग्रेटर का एरिया फाइंड करना हो हमने, तो अगर टोटल में से लेस वाला एरिया माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास कौन सा आ जाता है, वो ग्रेटर वाला आ जाता है। इसी तरह अब हम क्या करेंगे, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन 1 इधर माइनस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और 0.1587 उधर प्लस हो रहा है, आगे ए साइड पे आके, लेफ्ट साइड पे आके माइनस हो जाएगा। तो ये हमारे पास बन जाएगा 0.1587, इस साइड पे आ गया। तो दूसरी साइड पे हमारे पास क्या बचा, प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन 1। तो अब हमने इसको माइनस कर लेना है, तो माइनस करने से क्या आता है, तो माइनस करने से हमारे पास आ जाएगा 0.8413।
0.8413 आ गया। तो यही हमने फाइंड करना था, उसने ग्रेटर वाला एरिया दिया हुआ था, हमने लेस वाला एरिया फाइंड करना था। तो वो हमने कैसे फाइंड कर लिया, ग्रेटर वाले को कन्वर्ट करके लेस में कन्वर्ट किया, तो इसको ये दूसरी साइड पे लेके जाके टोटल प्रोबेबिलिटी में से उसको माइनस कर दिया, तो हमारे पास लेस वाला एरिया आ गया। उसके बाद है हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 इसका, फाइंड 2 पॉइंट्स ऑन जी स्केल सच दैट द एरिया बिटवीन देम इज 80%। सबसे पहली बात कि ये हमारे पास गिवन क्या है, गिवन है हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ, अगर हमारे पास एक पॉइंट ए है तो ये जी स्केल पे हमारे पास वैल्यूज हैं, एरिया है, तो दूसरा पॉइंट हमारे पास बी है, तो 80% ये हमारे पास गिवन है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 0.80। हमारे पास ये वाला एरिया गिवन है, तो इसको हमने सॉल्व कैसे करना है, मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ पिछले क्वेश्चन का। लेक्चर नंबर 9 का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको ओपन करके इसका इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका ओवरव्यू ले लेते हैं हम। ये था हमारे पास लेक्चर नंबर 9, जिसमें हमने 2 पॉइंट्स फाइंड किए थे सच दैट सेंट्रल 90% एरिया। अब वाला जो क्वेश्चन है उसमें 80% एरिया है और इसमें क्या था 90% एरिया, बाकी सारे का सारा सेम इसी तरह ही होगा। तो किस तरह हमने लेट कर लिए, लेट 2 पॉइंट्स आर ए एंड बी, 2 पॉइंट्स जब हमने लेट कर लिए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लेस देन जी लेस देन बी इज इक्वल टू, उधर मैंने 0.80 लिख लिया, आप देख सकते हैं। उसके बाद हमें पता है कि टोटल एरिया अंडर द कर्व क्या होता है, यूनिटी होता है। जो हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व था, टोटल एरिया किसके इक्वल होता है, वो 1 के इक्वल होता है। टोटल एरिया से मुराद है कि हमारे पास अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, उसकी शेप है, तो ए और बी के दरमियान में 0.90 है एरिया, तो बाकी ए से लेस वाला कितना है और बी से ग्रेटर वाला एरिया कितना है वो हमें नहीं पता अभी। तो हम हमारे पास टोटल कितने एरियाज आ गए, 3 एरियाज आ गए, एक ए से लेस वाला, एक बी से ग्रेटर वाला, और ए और बी के दरमियान वाला एरिया। टोटल हमारे पास कितने होते हैं, 3 एरियाज आ जाते हैं, और इनकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, टोटल 1। तो हम इनको लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ जी लेस देन ए, लेस वाला एरिया ए से, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लेस देन जी लेस देन बी, ए और बी के दरमियान वाला, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ जी ग्रेटर देन बी इज इक्वल टू 1। तो ज़्यादा डिटेल में मैंने लेक्चर नंबर 9 में बताया था इसको शेप के साथ, तो आप उसको देख सकते हैं ये कैसे हमने 3 एरियाज को सेट किया था। उसके बाद है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ जी लेस देन ए ऐसे ही आ गए, इसकी जो भी वैल्यू थी इधर वो हमने पुट कर दी, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ जी ग्रेटर देन बी इज इक्वल टू 1 आ गया। अब 0.90 को दूसरी साइड पे ले जाएं, माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास ये आ जाएगा, बचेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ जी लेस देन ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ जी ग्रेटर देन बी। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। बाय सिमेट्रिक, क्योंकि सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, तो हम कह सकते हैं कि जितना एरिया ए का है उतना ही एरिया बी साइड पे है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, हम इनको लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ जी लेस देन ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ जी ग्रेटर देन बी। जब इनको हम इक्वल लिख सकते हैं तो हम एक दफ़ा प्रोबेबिलिटी ऑफ जी लेस देन ए की जगह प्रोबेबिलिटी ऑफ जी ग्रेटर देन बी लिख देते हैं, और एक दफ़ा प्रोबेबिलिटी ऑफ जी ग्रेटर देन बी की जगह प्रोबेबिलिटी ऑफ जी लेस देन ए की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो हमारे पास ए और बी के आंसर्स आ जाएंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, पुट प्रोबेबिलिटी ऑफ जी लेस देन ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ जी ग्रेटर देन बी इन इक्वेशन 1। इस इक्वेशन 1 में प्रोबेबिलिटी ऑफ जी लेस देन ए की जगह प्रोबेबिलिटी ऑफ जी ग्रेटर देन बी पुट कर दूंगा, तो मेरे पास इसकी जगह प्रोबेबिलिटी ऑफ जी ग्रेटर देन बी आ गया, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ जी ग्रेटर देन बी, ये वाला ऐसे ही आ गया, इज इक्वल टू 0.10। ये मेरे पास कितने प्रोबेबिलिटी ऑफ जी ग्रेटर देन बी हो गए, 2। तो इसको, ये एक ये है, दूसरा ये है, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ जी ग्रेटर देन बी। अब 2 ये मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड करने से 0.05 आ गया। अब ये प्रोबेबिलिटी ऑफ जी ग्रेटर देन बी, ये ग्रेटर में है, इसको मैं लेस में कन्वर्ट करूंगा। कैसे कर सकता हूँ, टोटल प्रोबेबिलिटी में से अगर लेस वाला एरिया माइनस कर लूँ तो वो मेरे पास ग्रेटर वाला ही आ जाता है। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ जी लेस देन बी आ गया, इज इक्वल टू 0.05। अब ये माइनस में है, दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगी, और 0.05 प्लस में है, दूसरी साइड पे जाके माइनस। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ जी लेस देन बी इज इक्वल टू 0.95। इसको मैंने इसके ऊपर फाई अप्लाई कर लिया। फाई ऑफ बी आपको पता है जब लेस में हो तो हम फाई अप्लाई कर सकते हैं, तो जब ये फाई ऑफ बी बन गया 0.95, फाई इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके इन्वर्स हो जाएगा, इन फाई इन्वर्स 0.95 आ गया। इसकी हम जो स्टैंडर्ड नॉर्मल का इन्वर्स वाला टेबल है उसमें से वैल्यू देख लेंगे, तो ये b इज इक्वल टू 1.6449 आ गया, ये b की वैल्यू आ गई।
ए के लिए आपने क्या करना है फर्दर, आप लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ जी ग्रेटर देन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ जी लेस देन ए इन इक्वेशन 1। तो अब आप क्या करेंगे, इस ये प्रोबेबिलिटी ऑफ जी लेस देन ए को एज इट इज इधर लिखेंगे, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ जी ग्रेटर देन बी की जगह लिख देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ जी लेस देन ए। तो वो कितने प्रोबेबिलिटी ऑफ जी लेस देन ए होंगे, 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ जी लेस देन ए होंगे, वो आप लिख लेंगे, 2 दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, उधर आप फाई अप्लाई कर लेंगे क्योंकि वो पहले ही लेस में होगा, तो आप उधर से ए फाइंड कर सकते हैं। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इसको आप लेक्चर नंबर 9 में जो मैं फिर बता देता हूँ कि डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगा, आप उधर से इस क्वेश्चन को देख सकते हैं डिटेल के साथ। उसके बाद है हमारे पास आज का लास्ट क्वेश्चन कि फाइंड एरिया बिटवीन -1.5 एंड 2.5 ऑन जी स्केल। हमने एरिया फाइंड करना है -1.5 और 2.5 के दरमियान। तो इसको हम मैथमेटिकल वे में कैसे लिख सकते हैं, -1.5 लेस देन जी लेस देन 2.5। इसको हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, हमारे पास जब ये वैल्यू हमने प्रोबेबिलिटी एरिया फाइंड करना हो तो हम इसको लिख सकते हैं डायरेक्ट फाई ऑफ ग्रेटर वैल्यू जो अपर हमारे पास रेंज होती है उसको लिख लेते हैं, माइनस फिर फाई ऑफ लोअर वैल्यू लोअर लिमिट -1.5। तो फाई ऑफ 2.5 के लिए हम कौन सा टेबल देखते हैं, और फाई ऑफ इधर हमारे पास क्या आ जाएगा, फाई ऑफ -1.5। इसके लिए हम दोनों के लिए वैल्यूज चेक कर लेते हैं, वैल्यूज हमारे पास क्या होंगी वो चेक कर लेते हैं टेबल से। टेबल हम कौन सा यूज करेंगे, ये स्टैंडर्ड नॉर्मल क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का फाई ऑफ जी आपको नजर आ रहा होगा। हमने कोई भी वैल्यू देखनी है तो इधर से देख सकते हैं, अगर माइनस वाली वैल्यू है -1.5 था जो कि हमारे पास, तो -1.5 के आगे जीरो लगा सकते हैं हम, उसकी वैल्यू है 0.06681। और दूसरे नंबर पे हमारे पास 2.5 थी, 2.5 पॉजिटिव वैल्यू है, हम पहले 2.5 ढूंढते हैं, ये 2.5 आ गया, 2.50 पे हम जब वैल्यू देखेंगे क्योंकि 5 के आगे 0 है, 2.50 0.99379। तो पहली वैल्यू हमारे पास आ गई 0.99379। दूसरे नंबर पे -1.5 पे क्या हमारे पास वैल्यू थी उसको भी चेक कर लेते हैं। ये -1.5 पे 0 पे वैल्यू देखेंगे क्योंकि -1.5 के अगर 7 होता आगे तो हम आगे से वैल्यू देखते, 1.5 1 होता तो फिर ये वैल्यू वैल्यू देख लेते। अब 1.5 के आगे कुछ भी नहीं है तो आगे हम 0 लगा के उसकी वैल्यू चेक कर लेते हैं, तो इसकी वैल्यू है 0.06681, 0.06681। इनको आप माइनस कर लें तो आपके पास इसका एरिया आ जाएगा -1.5 से लेके 2.5 तक। तो ये हमारा आज का नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन हम कर रहे थे, उसका आज लास्ट क्वेश्चन था। इसके बाद हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को का क्वेश्चन लेके चलेंगे, उसमें ही स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ करेंगे। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।